अस्सलाम वालेकुम। आज ग्रीन हाउस फार्म से आपको अपडेट देते हैं। मौसम बारिश वाला है, बारिश हो रही है, खूबसूरत माहौल है। आपसे एक चीज़ शेयर करनी है कि खाद देने का और पौधों को खुराक देने का सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो होता है जिस वक्त बारिश हो रही हो। अगर बारिश के दौरान आप जब खाद देंगे तो एक तो बारिश के अंदर जो है नाइट्रोजन आ रही होती है हवा से, और उसके साथ साथ जो बारिश का पानी है वो उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी खसूसियात रखी हैं कि वो पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उस दौरान अगर आप पौधे को खाद देंगे तो वो पौधे के लिए बहुत बेनिफिशरी है। तो मेरी आप सब बागबान दोस्तों से, गार्डनर्स से, किचन गार्डनिंग जो करते हैं उन सब से, गमलों में जो सब्ज़ियाँ पौधे लगाते हैं उन सब से गुजारिश है कि जब भी आप बारिश देखें, बारिश हो रही हो, तो उस वक्त आप खाद दें। खाद देने का सबसे अच्छा टाइम वो है जबकि बारिश हो रही है। तो ये हमारा रेज़ बेड किचन गार्डन हमने तैयार किए हुए हैं। इस तरफ हमने तमाम पनीरियाँ लगाई हुई हैं और सब्ज़ियाँ हैं, कुछ हमने लेमन ग्रास है, ये सब यहाँ पे लगाया हुआ है। उस तरफ कुछ हमारी सिटिंग अरेंजमेंट है, ये हमारा सिटिंग एरिया है। इस तरह से कुछ हमने कटिंग्स लगाई हुई हैं। तो ये सब एरिया जो है हमने इसी तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि हर 20 फुट के बाद आपको फार्म पे कुछ मुख्तलिफ देखने को मिलेगा। ये एरिया भी हमारा रेज़ बेड किचन गार्डन है। आए आपको इसका टूर कराते हैं। कुछ दोस्त अक्सर फरमाइश करते हैं कि जी आप अपने फार्म का मुकम्मल विज़िट नहीं कराते। ये देखिए, ये हमने इसके अंदर भी पनीरियाँ लगाई हुई हैं, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे इस वक्त हम। ये हमारा किचन गार्डन है, इस तरफ हमने ये भी पनीरियाँ लगी हैं, ये पनीरियाँ अब शिफ्ट होंगी। बाकी सब्ज़ियाँ जो हम कुछ शिफ्ट कर चुके हैं, कुछ इस वक्त साथ साथ प्रोसेस चल रहा है। तो रेज़ बेड का ये हमारा सेटअप है इस तरफ। फिर इस सेक्शन में आएँ तो इस तरफ भी हमने इस तरह से मुख्तलिफ प्याज, धनिया, पुदीना, मिर्चें, और ये जो साइड है हमारी, इस तरफ भी राइट लेफ़्ट इस तरह ही हमने मुख्तलिफ बेलें जो हैं वो लगाई हुई हैं। इसमें करेले की बेल है, खीरे की बेल है, और ये सेक्शन भी ऐसे ही है। इस तरफ आएँ तो इस तरफ भी हमने ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ है। इस पूरे फार्म को हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि कोई भी 1 फुट भी एरिया हमारा खाली ना हो। और इसके अंदर हम, वो सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो मैंने पीछे वीडियो शेयर की थी, इसमें आलू लगा हुआ है। इधर हमने हरा प्याज बीज के लिए लगाया हुआ है, और साथ इसके अंदर कुछ सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं। ये नीचे भी ऐसे ही देखें, ये भी रेज़ बेड हमारा ऐसे तैयार हुआ हुआ है। ये हमारी झुग्गी है, और इधर से हम बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरफ भी सब्ज़ियाँ और पनीरियाँ कुछ तैयार हो रही हैं, वो हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो अपने फार्म को, जो भी आपके पास जगह है, उसको आप बनिस्बत के फ़जूल में लॉन्स बना दें, घास लगा दें, वो भी ज़रूरी है। आप छोटा सा एक एरिया बनाएं, लेकिन अपने फार्म को आप डिज़ाइन इस तरह करें कि कोई भी 1 इंच जगह उसकी अनयूटिलाइज़ ना हो। उसमें आप सब्ज़ियाँ ग्रो करें, माल्टे बाग लगाएं। अच्छा, इसके अंदर आपको राइट साइड पे, लेफ़्ट पे नज़र आ रहे होंगे, हर 15-20 फुट के फासले पे फलदार पौधे भी लगे हुए हैं। कुछ घने लगे हुए हैं, कुछ हमने थोड़े फासले पे लगाए हैं, कुछ हम पौधे शिफ्ट भी कर देते हैं। तो ये सारी हाल हवाल है फार्म से। कुछ हमने नीचे पाम्स लगाए हुए हैं। ये अंजीर आपको नज़र आ रही होगी लेफ़्ट साइड पे। ये राइट पे हमारी खुबानी, नाशपाती, इस तरह ही आलू बुखारा। ये ऊपर हमारा पॉपुलर खड़ा है, पत्ते निकाल रहा है। ये हमारा नीचे, यहाँ पे हमने कुछ पनीरी लगाई हुई है इस साइड पे। और ये हमारा बांस का एक पूरा तैयार हो रहा है, जो कि कल को ग्रो करेगा तो ये पूरा एरिया बांस को से घेर लेगा। साथ मरवा है, सरू है, अंगूर की बेलें ऊपर चढ़ रही हैं, निकल रहे हैं पत्ते इसके। और जब भी आप अपने फार्म पे, मैंने हर कॉर्नर के ऊपर इस तरह पानी के रिंग्स बना के पानी के पॉन्ड बनाए। तो चारों कोनों पे आप, अगर कोई मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा। चारों कोनों पे मैंने हमारे ना पानी के तालाब छोटे छोटे बनाए हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पानी, कई दफ़ा हाथ धोने हैं, आपने पानी देना है, आपने कुछ जगह मतलब आपने साफ़ रखनी है, तो आपको सारी तरफ से हर जगह पर पानी अवेलेबल है। अपना ख्याल रखें। कुछ कॉल आ रही हैं। ये हमारा तालाब है।